मन हमारा गुलाम है कि हम मन के गुलाम हैं? जोर से मैया आप बताओ मेरी मां, आप गुलाम हो मन के? आप बताओ मैया, मन के गुलाम आप बताओ क्या आपका गुलाम मन है या आप मन के गुलाम हैं? आप मन के गुलाम हैं? आप बताओ भैया। पीछे वाली मैया कौन किसका गुलाम है? ये पीले भैया बताएंगे हमारे। सच्चाई तो ये है कि हम मन के गुलाम नहीं है। रियल तो ये है कि मन हमारा गुलाम है, मन हमारा। लेकिन उस मन ने आपको इतना बांध दिया कि उस मन ने अपनी चतुराई से आपको गुलाम बना लिया। जबकि होना क्या चाहिए? साधु संत क्या करते हैं? बड़ा कौन? जो मन का गुलाम है वो बड़ा नहीं, जिसने मन को अपना गुलाम बना रखा है वो बड़ा। मन पर कंट्रोल। ए मन कहां जा रहा? चल। अब मन के गुलाम आप हो गए तो फिर यही लोग तो ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। ये कौन ताक रहा है? मुन्नी बदनाम हुई, ये शीला की जवानी, ये सब कौन देख रहा है? वही लोग जो मन के गुलाम हो। मन दिखा रहा है, यही देखो, तुम्हारा मन यहीं जा रहा है। इसलिए मन को अपने कंट्रोल में रखो ताकि मन कभी कहीं ना जाए। क्यों मैया, आप भी मन की गुलाम हो गई मेरी मां। इसलिए अब उल्टा करो, अपने मन को अपना गुलाम बनाओ। कब तक गुलामी करोगी मैया मन की? मन कहता है कि चाट पकौड़ी खाएं तो खाने लग गए। मन कहता है जरा पिज्जा बर्गर खाएं तो खाने लग गए। ये मन, आज तुम समय के पहले बीमार पड़ गए तो मन का खाते पीते रहे इसलिए तो बीमार पड़ गए। मन ने जो कहा वो कर लिया। नहीं, मन का कहा ना मानो, ये मन मरवाएगा। डॉक्टर ने बोला है कि शक्कर नहीं खाना, मिठाई नहीं खाना, शुगर है, और मन कहता है एक गुलाब जामुन खाएं, और मन खवा दिया गुलाब जामुन तो मर जाओगे। बोलो हाँ। इसलिए मन हमारा कौन है? दोस्त की दुश्मन। मन हमारा दोस्त है। कब? जब मन हमारे अनुसार चले। यदि मन हमारे अनुसार नहीं चलता तो मन हमारा, यदि मन हमारे कंट्रोल में है तो मन हमारा दोस्त है, और मन हमारे कंट्रोल में नहीं तो मन हमारा। अब तुम्हारा मन बार बार गलत जगह जा रहा है तो तुम्हारा मन दोस्त है कि दुश्मन है? रावण का नाश किसने करा दिया? उसके भटकते हुए मन ने। और भटकाओ मन। बोलो हाँ। थोड़ा तो कंट्रोल करते। रावण, तुम पंडित थे, तुम ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे। तुम बहन ने आई सूप न खा, बोली बहुत सुंदर है सीता, चुराओ, तुम्हारे लायक है। कैसी तुम्हारी बहन? भड़का रही हो, तुम भड़क रहे हो। और उसके कहने से तुमने एक महिला को चुरा लिया, एक स्त्री को चुरा लिया। क्या हुआ? अरे रावण महाशय, कम से कम थोड़ा तो मन पे कंट्रोल करते। मन संभाल के रखना चाहिए। मन को कैसे रखना चाहिए? मन बिल्कुल बंधा हो। अच्छा बताओ, आजादी अच्छी है कि बंधन अच्छा है? बोलो। आजाद कौन कौन होना चाहता है? आजादी किसे चाहिए? किस किस को आजाद होना है? हाथ उठाओ। कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं। किसे बंधन में रहना है?
सुनो, रावण आजाद था कि बंधन में था? बोलो। और राम आजाद थे कि बंधन में थे? राम मर्यादा के बंधन में थे, रावण आजाद था। आजाद था तो जो मन पड़े वो करता था, इसलिए अपने को आजाद ना बनाना। सूर्पनखा आजाद थी कि बंधन में थी? आजाद थी। सूर्पनखा किसी को भी आई लव यू कह देती थी, जो उसे पसंद आया आई लव यू, ब्याह कर लो हमारे साथ, हैं? आजाद है। ऐसे ही आजकल लोग आजकल सबको क्या होना? आजाद। हमें आजादी चाहिए, माई लाइफ माई चॉइस। ये सब सूर्पनखा का कल्चर है, आजादी। सीता मैया आजाद हैं या बंधन में हैं? सीता माता मर्यादा के, हाँ मेरी मां, समझाओ अपने बच्चों को कि बेटा आजादी नहीं, संस्कार मर्यादाओं के बंधन में रहोगे। पतंग धागे से बंधी है तो ही आकाश में उड़ती है, यदि वो आजाद हो जाए तो गिर जाती है। बोलो हाँ कि ना? पतंग बंधन में है कि आजाद है? हाँ, और उसका बंधन कटा, आजाद हुई कि एक रत्ती ऊपर नहीं जाती, सीधा। और जैसे जब तक बंधन में होती है आकाश में नाचती है। बोलो हाँ, ये है साहब बंधन। आजकल माँ बाप के आशीर्वाद को, आजकल माँ बाप की सेवा को लोगों ने कहा कि नहीं हम इससे आजाद होना चाहते हैं। हमें, आज लड़की शादी करके जाती है, बोले हमें माँ बाप नहीं चाहिए, सास ससुर नहीं चाहिए, हम आजाद होना चाहते हैं, अकेले रहेंगे, हमें सास ससुर का झंझट नहीं चाहिए, सबको आजादी चाहिए। ये आजाद की जिंदगी मत जीना साहब, नाश हो जाता है। इसलिए दादी होनी चाहिए, दादा होने चाहिए। परिवार संयुक्त जब तक था तब तक विवेकानंद झांसी की रानी पैदा हुआ करती थी, और जब से आजादी मिली ये टपोरी पैदा हो रहे हैं, दो कौड़ी के। बोलो हाँ। जब तक माता अनपढ़ थी तब तक शिवाजी पैदा होते थे, भगत सिंह आजाद पैदा होते थे, और जब से मम्मियां पढ़ लिख गई तो बच्चे देखो अपने माँ बाप पर ही गलत कमेंट कर रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए आजादी हमें नहीं चाहिए, हम अपने माँ बाप के बंधन में ही अच्छे हैं। क्यों जी, बात सही है? काम करो, माँ बाप की सेवा करो, पर मर्यादा में रहकर। बोलो तो मर्यादा में रहकर, चलो तो मर्यादा में चलो, खाओ तो मर्यादित खाओ। क्यों जी? बातें करो मर्यादित, हंसो मर्यादित, कपड़े पहनो मर्यादित। आजकल कपड़े पहने का भी सहूर नहीं है। अब लड़की जरा कम कपड़े पहनती है, इसमें लड़की की क्या गलती है? गलती किसकी है आप बताओ? क्या उसका बाप ना देख रहा होगा बार बार अपनी बेटी को? क्या बाप की नजर ना जा रही होगी उसके शरीर के अंगों पर? जब पिता देख रहा है तो एक कपड़ा लेकर ढक क्यों नहीं रहा है? आज चलो घर के अंदर है, ठीक है, पिता के सामने है, कोई दिक्कत नहीं, पर कल समाज के सामने जाएगी अर्धनग्न होकर, तो दुनिया तो तुम्हें बैठी ही है देखने के लिए, और तुम और अपने से दिखाना चाहो शरीर को, तो देखने वाले की गलती क्या है? वो तो बैठी है ना देखने के लिए। बोलो मेरी मां, सही है कि गलत है? दिखाने वाला जब तैयार है तो देखने वाले की कहां गलती है? वो देख रहा है। हमारा प्रश्न ये है कि दिखाना क्या है, क्यों दिखाना है? हमारे देश में स्त्रियां सावित्री जैसे हुआ करती थी,
कि पति को यमराज ले जाता था तो यमराज के मुंह से वापस ले आती थी सत्यवान को। सावित्री ने यमराज के मुंह से पति को, मृत्यु हो गई पति की सत्यवान की। जब यमराज लेकर जाने लगे तो बोली सावित्री, महाराज मेरे पति को लेकर मत जाओ। नहीं, तुम्हारे पति का टाइम पूरा हो गया है, मैं जाऊंगा। यमराज लेकर चले, पीछे पीछे चल पड़ी यमराज के। किसके बल से? पातिव्रत धर्म के बल से साथ चल पड़ी, साथ शरीर। यमराज जी बोले पीछे पीछे ना जाओ, तुम्हारी मृत्यु नहीं है, अभी तुम जाओगी तो हमारे साथ गलत हो जाएगा। गलत ये हो जाएगा कि हम मरे हुए को लेकर जाते हैं, कोई जिंदा यमपुरी में प्रवेश नहीं कर सकता, जाओ तुम। तो बोली मैं एक शर्त पर जाऊंगी, मुझे एक वरदान दो। हाँ हाँ, जो तुम्हें चाहिए ले लो। तो कहा कि ऐसा करो, मुझे वरदान दो कि मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। बोले तथास्तु। बोले तथास्तु काहे का, पति तुम ले जा रहे हो तो मां कैसे बनूंगी? अब वापस करो। इस चतुराई से अपने पति को बचा लिया सावित्री। बोलो हाँ, क्या वरदान मांग ली कि मैं अपने पति मतलब 100 बच्चों की मां बनूं। और मां तब बनूं, मेरे पति को तुम ले जा रहे हो मार के, तो बनूंगी कैसे? छोड़ो। छोड़ा, हार गए यमराज जी। एक वो नारी है कि वो पति के पीछे यमराज से लड़ने को तैयार है, और आज की नारियां पति को ड्रम में पैक कर रही हैं। जा यमराज जी लेके जल्दी। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। इसलिए मेरी मां, धर्म को पकड़े रहो, बंधन में अच्छा है, सही है। तो कितने लोग बंधन में रहना पसंद करेंगे? कौन सा बंधन? जोर से। मर्यादा का, संस्कारों का, आज्ञा का। आज्ञाकारी बनो, सही है। कपिल भगवान ने अपनी मां से कहा, मां तो मन हमारा इतना कंट्रोल हो कि हमारा मन कभी भटके ना, सही है। तो कौन कौन अपने मन को मारेगा? थोड़ा मारो, डांटो, ए मन चल भजन में लग। मन नहीं लगे, माला जपने में बैठे, मन नहीं लगे, नहीं लगे तो भी माला जपो, नहीं लगे तो भी मन भगवान में लगाओ। क्योंकि ये मन भगवान में नहीं लगा तो लगेगा तो है, कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो कहीं और जाएगा तो नाश कराएगा। इसलिए मन को जबरदस्ती भगवान में लगाओ। आज जबरदस्ती लगाओ, कल धीरे धीरे फिर वो अपने से। जैसे माँ बच्चे को पहली बार स्कूल भेजती है ना, नहीं जाता, छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाता, माँ डांट डांट के, माँ नहीं जाए मारती है, तो जा जा। माँ बच्चे को क्या करती है? 2 थप्पड़ जमाती, बैठ गाड़ी में जा। मार मार के भेजती है कि नहीं? जो बच्चा स्कूल नहीं जाता था उसे मार मार के ना भेजा होता तो बच्चा कभी ना जाता स्कूल। बच्चा स्कूल जाने से रोता है, बोलो हाँ। फिर माँ क्या करती है? मारती है। यदि ना मारती माँ, उसके रोने में आ जाती तो क्या बच्चा पढ़ पाता? ऐसे ही जैसे बच्चा को मार मार के माँ ने स्कूल भेजा, तब पढ़ लिख के तुम्हारा बच्चा योग्य बना, ऐसे ही मन ना लगे तो मार मार के अपने मन को भगवान में लगाओ। क्योंकि आज मन नहीं लग रहा है, कल लगेगा। आजाद ना छोड़ो मन को, बंधन में।